महागठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता जदयू प्रदेश कार्यालय के कर्पूरी सभागार में की गई। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा माले गठबंधन कर रहे हैं प्रेस वार्ता। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि कुढ़नी विधानसभा में उपचुनाव होना है। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी से राजद के विधायक थे अनिल सहनी। मुख्यमंत्री के आग्रह पर राजद ने सीट छोड़ने का निर्णय लिया गया। जदयू के उम्मीदवार कुढ़नी से लड़ेंगे चुनाव। महागठबंधन ये संदेश देना चाहती है कि हम लोग अपने साथी के लिए त्याग कर सकते हैं। वहीं मौके पर मौजूद ललन सिंह ने कहा कि बिना मन में किसी भेद के गठबंधन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए राजद ने ये त्याग किया है। इस त्याग के लिए राजद सुप्रीमो और तेजस्वी यादव का धन्यवाद। गठबंधन की अनूठी मिसाल पेश की गई है। उपचुनाव में कहीं कोई मुकाबला नहीं, सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन। बीजेपी उपचुनाव में कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन। चिराग फैक्टर भी काम नहीं आएगा। चुनाव प्रचार में सभी लोग जाएंगे। देखिए, सिद्दीकी साहब ने आप लोगों को बता दिया है और कि कुढ़नी के उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल का सिटिंग सीट था वो। उसके बावजूद हम लोगों के आग्रह पर राष्ट्रीय जनता दल ने वो सीट जनता दल यूनाइटेड को दिया है। बहुत ठीक बात कही उन्होंने कि गठबंधन का मतलब ये होता है कि बिना किसी मन में किसी भेद के गठबंधन धर्म के गठबंधन को आगे बढ़ाने के लिए त्याग किया और हर लोग उसके लिए, हर पार्टी उसके लिए तैयार है। लेकिन हमारे आग्रह पर जो राष्ट्रीय जनता दल ने, हम लोग के आग्रह पर जो राष्ट्रीय जनता दल ने वो सीट जनता दल यू के लिए छोड़ा है, उसके लिए हम राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी और बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आभार और धन्यवाद उनको देते हैं। उन्होंने एक अच्छी मिसाल पेश की है गठबंधन धर्म के हित में। और जहाँ तक जनता दल यू के उम्मीदवार का सवाल है, तो कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने यह निर्णय लिया है कि मनोज कुशवाहा जो पूर्व मंत्री विधायक रह चुके हैं, वो जनता दल यू के उम्मीदवार होंगे इस उपचुनाव में। उनका खेल क्या होगा, इसमें मुकाबला कहीं है नहीं। 75% वोट पर महागठबंधन है और 25% वोट पर वो, तो कहाँ मुकाबला है? कोई ऐसा उपचुनाव है जहां भारतीय जनता पार्टी, हम लोगों ने तो अभी देखा मोकामा में, हम लोगों ने देखा गोपालगंज, माने गली गली में अपना उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, तो हिमाचल प्रदेश से, कहां से आदमी को लाके बैठा है। उससे क्या होता है? इसलिए चुनाव में कोई समस्या नहीं है। गठबंधन, महागठबंधन वहां से कुढ़नी विधानसभा का उपचुनाव भी अपार बहुमत से चुनाव जीतेगी, उसमें कोई संकट नहीं। ये तो उनको तय करेगा। हम तो अभी 7 दल हैं, ये उनको निर्णय करना है, क्योंकि उनका कोई भी निर्णय अगर होगा तो उससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। तो इसलिए उनको ये निर्णय करना है। ये हमको नहीं मालूम, आपको मालूम होगा, हमको कहाँ मालूम है। हमने तो कहा कि उनको निर्णय लेना है। तो कहाँ फैक्टर रहे ना। अरे पहले तो चिराग पासवान तो उनके बुरो प्लेयर, पहले जैसे अभी एक तीसरा 12वां प्लेयर है, एक समय था कि वो उनके 12वां प्लेयर थे। अभी जहाँ तक है जो हमारा गठबंधन है, उसका जो निर्णय है वो निर्णय आपको बताया गया। और गठबंधन ने चुनाव बहुत एकताबद्ध होकर मजबूती से अपार बहुमत से जीतने के लिए लड़े। सवाल कांग्रेस से है, जो 3 जगह उपचुनाव हुए,
2 सीट राजद ले गई, 1 सीट जदयू ले गई। कांग्रेस का 12th मैन बन गई है, जैसे आप त्याग को समर्पण करते हो। कांग्रेस का के लिए 12th मैन बनेगी? कांग्रेस तो महागठबंधन में है। एक ये बता एक मदद अभी जदयू हमारे साथ गठबंधन में है, पहले से हम लोग गठबंधन में रहे हैं और बहुत सारी सीटें ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस के आग्रह पर कांग्रेस को दी गई है। ये परंपरा हम पहले से निभाते रहे। सर एक प्रश्न है, अभी जैसे कि मदन जी, का अपना जब रिजल्ट आया तो आपके जो महागठबंधन के एक अलायंस पार्टनर है माले, तो उनका दीपांकर भट्टाचार्य जी का एक स्टेटमेंट आया अभी रिसेंटली कल परसों में कि जो गोपालगंज का रिजल्ट रहा वो डिसल्यूजनमेंट है लोगों का नीतीश सरकार के साथ। इस पे मतलब उनका कहना था कि भाई खड़े नहीं उतरे। ये कोई इशू नहीं है, वो गठबंधन के अंदर की बात है, वो हम लोग बैठ के बात करेंगे। गोपालगंज और मोकामा के उपचुनाव में नीतीश जी 50 में नहीं रहते, क्या ऐसे में राजद के जो बड़े नेता तेजस्वी यादव वो जाएंगे प्रचार में? नीतीश जी चुनाव प्रचार में नहीं गए थे के बारे में आज बात। अरे भाई, नीतीश जी नहीं गए थे, या आपका परसेप्शन हो सकता है, आप अपना परसेप्शन क्यों था? सबको दुनिया को मालूम है कि नीतीश कुमार जी के पेट में चोट लग गया था और उन्होंने कहा था, उन्होंने वीडियो जारी किया था, हमको उन्होंने तेजस्वी जी के साथ प्रचार में भेजा। तो आप अपना परसेप्शन झूठों का लगा रहे हैं। महागठबंधन पूरी एकता से, पूरी एकजुटता से कुढ़नी का उपचुनाव लड़ेगी। सर कुढ़नी में सर हर बार चुनाव में कोई मुद्दा होता है, कुढ़नी में इस बार आप लोग का मुद्दा क्या है? किस मुद्दे में वोट मांगे? उपचुनाव का कोई मुद्दा होता है? सर ये किस आरोप में उनको हटाया गया है इसलिए सवाल पूछा जा रहा है। कोई उससे क्या लेना देना? वो कोर्ट का फैसला था। ये मुद्दा होगा क्या? ये मुद्दा आप बना रहे हैं और मुद्दा आप बनाना चाहते हैं, ये मुद्दा नहीं है। उपचुनाव जो होता है वो उपचुनाव होता है और उपचुनाव में कोई मुद्दा नहीं होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के कुढ़नी सीट में उपचुनाव होना है आदेशानुसार न्यायालय के। तो जब चुनाव होना है तो हम लोग सारे गठबंधन इस बार पुख्ता, मतलब इस बार का जो हमारा गठबंधन है इसमें आपसी सहमति के बाद कोई भी निर्णय लिया जाता है। यहाँ हम लोग जितने लोग हमारे गठबंधन के साथी बैठे हैं, इससे आप लोगों को यह प्रतीत होगा कि हम लोग एक हैं, इसमें कहीं से इफ बट नहीं है। तो मुजफ्फरपुर में जो कुढ़नी सीट थी, यहाँ से हमारे विधायक होते थे अब सैनी जी, अनिल सैनी, पहले राज्यसभा सदस्य भी थे वो। तो इस बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह निर्णय लिया और उन्होंने जो गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की है, उस बातचीत के आधार पर राष्ट्रीय जनता दल ने इस बार यह निर्णय लिया कि इस उपचुनाव में उस सीट पर जदयू के उम्मीदवार हों। और यह निर्णय हो गया हमारी पार्टी का कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय है और इस पे सभी हमारे जो घटक दल हैं उनकी सहमति है। इस वजह से हम लोग सब यहाँ उपस्थित हैं और इस बार राष्ट्रीय जनता दल नहीं, वहाँ जदयू वहाँ लड़ेगी। हम लोग यह भी संदेश ये देना चाहते हैं कि साहब जो कुछ लोग जो कंफ्यूजन इफ बट कई तरह का करते हैं, तो वो इफ बट नहीं है। कभी ज़रूरत पड़ेगी
तो हम अपने साथी के लिए त्याग करेंगे, और कभी हमको जरूरत पड़ेगी तो ये त्याग करेंगे। ये गठबंधन का यह संदेश हम बिहार और बिहार से बाहर देश में भी देना चाहते हैं। जी बस इतना ही।